हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं प्रिया आपको आज पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर को करवाऊँगी। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रतियोगी परीक्षाएं आप निकाल सके, उसे अटेम्प्ट कर सके और अच्छे से दे सके, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखें। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए हम चलते हैं अपने राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आपके हैं 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 37 वर्ष। तो इसका आप उत्तर देंगे आप सभी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 35 वर्ष। अगर बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति की चर्चा हमें संविधान के आर्टिकल 63 में देखने को मिलती है। वहीं राष्ट्रपति की चर्चा हम आर्टिकल 52 में देखते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की ही न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। तो चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में स्वामित्व जिसका उसे अधिकार नहीं हो को रोकने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार की रिट को जारी करते हैं। आपके ऑप्शन हैं उत्प्रेषण लेख, परमादेश, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत रिट को जारी करती है। यह 5 प्रकार की रिट होती है, 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, जिसमें अधिकार परीक्षा उसमें से एक है। तो चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संगठन के स्थान पर किया गया। आपके ऑप्शन है योजना आयोग, RDIRD, दूरसंचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो आपके ऑप्शन ये रहे हैं और आप सभी इसका उत्तर देंगे। तो इसका सही आंसर है योजना आयोग। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यह योजना आयोग के स्थान पर आया था। और अगर योजना आयोग की बात करें तो यह 15 मार्च 1950 में लागू की गई थी। और यह भी है नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न की ओर, इस भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। आई रिपीट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसकी चर्चा हमें भाग 3 में देखने को मिलती है। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक ये हमें देखने को मिलता है। और यह सोवियत संघ अमेरिका से लिया गया है, माफ़ कीजिएगा, यह अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 6। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 24 और 25। मैं आपको बता दूं कि यह सब जो अनुच्छेदों की चर्चा की गई है यह मौलिक अधिकार से संबंध रखते हैं। और किसी भी आपातकाल के समय सभी अधिकार तो निलंबित हो जाते हैं, लेकिन एक ही मात्र दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 20 और 21।
20 और 21। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई? फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964। यह हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिसके बारे में आपको, ये राष्ट्रीय पार्टी में से एक पार्टी है जिसके बारे में आप लोग देखें कि राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी यानी कि उसकी स्थापना 1964 में हुई। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन, मजदूरी और 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों के काम करने को प्रतिबंधित करता है? आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार जो हैं हमारे आर्टिकल 12 to 35 तक विस्तृत है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें यह आंसर हो जाएगा कि अगर मौलिक अधिकार में अगर तस्करी और जबरन मजदूरी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कराई जाती है तो यह हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार के में आएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किस वर्ष हुआ? फिर से सुनेंगे, एनसीपी का गठन किस वर्ष हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि एनसीपी का जो गठन है 25 मई 1999 को हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने पसंद से धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने की अधिकार को प्राप्त करता है? आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आप सभी इसका उत्तर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाता है राइट आंसर? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वें नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान अभियोग लगाने की सिफारिश किसकी सिफारिश पर आवश्यक है? क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान अभियोग लगाने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के न्यायाधीश या सदन के दोनों सदन। आंसर देंगे आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। संसद के दोनों सदनों द्वारा अभियोग लगाया जाता है। इससे पहले अगर अभियोग लग रहा है तो हमें संसद को राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व बताई जानी चाहिए कि उन पे अभियोग लग रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञापत्र या परमादेश प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञापत्र या परमादेश हैं? ऑप्शन आप लोग सुनेंगे 5, 4, 3, 2। तो आपका यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित नहीं है? फिर से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित नहीं है? शराब पर प्रतिबंध, काम करने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन और सूचना का अधिकार। आप लोग आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर है सूचना का अधिकार, क्योंकि सूचना का जो अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में
कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मैं आपको पहले भी अभी मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, मगर प्रारंभ में जो संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया था वो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में से एक संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। तो अब यह संपत्ति का अधिकार 300A में चला गया है। तो इस तरह हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में तो मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ, राज्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों की चर्चा की है जो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, USA, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। हमने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। शब्द अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके हम आदेश देते हैं, मना करना, किस प्राधिकार अथवा अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार परीक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटों से संबंधित है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट को निकालती है, उसी में से एक अधिकार परीक्षा भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी प्राधिकार अथवा अधिकार से। भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति को जो शपथ है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता के अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है? निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए, ऑस्टिन ने ही अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 19वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के निर्वाचन संघ के सदस्य हैं? निम्नलिखित में से कौन संसद के निर्वाचन संघ के सदस्य हैं? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा, और तीसरा आपका है लोकसभा। विकल्प आपके दिए हुए हैं, आप इन विकल्पों में चुनिए। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा संसद का जो निर्वाचन सदस्य है वो, ये संसद ही हम कहेंगे तो तीन शब्दों से संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का कार्यकारी प्रमुख होता है? भारत के राज्यों का कार्यकारी प्रमुख। आप लोग सभी ऑप्शन देख लेंगे और बताएंगे कि कौन राज्यों का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान किसके पास होता है? जो भारतीय रक्षा बल हैं उसका सर्वोच्च कमान किसके पास होता है? आपके ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत का मंत्रिपरिषद या भारत के राष्ट्रपति। आप लोग बताएंगे। हम सभी जानते हैं कि
भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 53 में की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दल विरोधी कानून भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल विरोधी कानून की बात करें हम तो भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून को दिया गया है। हम कहें दल विरोधी कानून जो है वो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायपालिका का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है कानून को लागू करना, कानून की व्याख्यान करना, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, ए और बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं शरीर प्राप्त करने के लिए, निषिद्ध हेतु, प्रमाणित करने के लिए, अथवा सूचित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चनों का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे मोटिवेट करें, और मोटिवेट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और मुझे उत्साहित करें ताकि मैं और मेहनत करके अच्छे वीडियो को ला सकूं। तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।